स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डिवोशनल स्टोरी में। दोस्तों, आज मैं आपको एक पुरानी कथा सुनाने जा रही हूँ। पत्नी को नाराज करना पड़ा, ब्रह्मा जी को महंगा, आज भी भुगत रहे हैं इसकी सजा। पुराणों में ब्रह्मा जी को सृष्टि के रचयिता कहा गया है, लेकिन हैरानी की बात है कि जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया उन्हीं को संसार पूजता नहीं है। ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होने को लेकर एक बड़ी ही प्रचलित कथा है, जिसका संबंध पूरे देश में स्थित केवल एक ब्रह्मा जी के मंदिर से है, जो राजस्थान के पुष्कर में है। ये मंदिर ब्रह्मा जी और उनकी पत्नी सावित्री के बीच दूरी बढ़ने की कहानी भी बताता है। कहीं कहीं सरस्वती और सावित्री को एक ही बताया गया है। कहते हैं पुष्कर में ब्रह्मा की पत्नी सावित्री रूठी थी। यही वजह है कि उन्होंने ब्रह्मा के मंदिर से बिल्कुल अलग थलग पहाड़ पर अपना बसेरा बनाया हुआ है। सावित्री क्यों ब्रह्मा जी से नाराज हुई, क्यों उनकी पूजा अपने पति से दूर अलग मंदिर में होती है, इसके पीछे बड़ी रोचक कथा है। तो आइए दोस्तों जानते हैं इस रोचक कथा को। कहते हैं कि ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना के लिए राजस्थान के पुष्कर में यज्ञ का आयोजन किया था। इस यज्ञ में उन्होंने पत्नी के संग बैठना जरूरी था, लेकिन उनकी पत्नी सावित्री को पहुंचने में देरी हो रही थी। पूजा का शुभ मुहूर्त बीता जा रहा था। सभी देवी देवता यज्ञ स्थल पर आ पहुंचे थे। सावित्री समय से नहीं आ पाई। जब मुहूर्त निकलने लगा तब मजबूरन ब्रह्मा जी ने नंदिनी गाय के मुख से गायत्री को प्रकट किया और उनसे विवाह कर अपना यज्ञ संपन्न कर लिया। जब सावित्री पहुंची तो ब्रह्मा जी के बगल में अपनी जगह किसी अन्य स्त्री को यज्ञ में बैठ देख के अत्यंत क्रोधित हुई। उसी क्रोध में उन्होंने ब्रह्मा जी को शाप दिया कि आप जिस संसार की रचना करने के लिए मुझे बुला बैठे हैं, वो संसार आपको नहीं पूजेगा। उनका गुस्सा इतने में ही शांत हुआ। उन्होंने ब्रह्मा जी के साथ भगवान विष्णु को भी इस काम में साथ देने के चलते शाप दिया था। उन्हें पत्नी से विरह का कष्ट सहना पड़ा। कहते हैं इसी के चलते भगवान विष्णु के मानव अवतार में श्री राम को 14 वर्षों का वनवास काल में पत्नी से अलग रहना पड़ा था। उन्होंने विवाह कराने वाले ब्राह्मण को भी श्राप दिया था कि चाहे जितना दान मिले, ब्राह्मण कभी संतुष्ट नहीं होंगे। गाय को कलयुग में गंदगी खाने और नारद मुनि को आजीवन कुंवारा रहने का शाप दिया। अग्निदेव भी सावित्री के कोप से नहीं बच पाए, उन्हें भी कलयुग में अपमानित होने का शाप मिला। शाप के बाद देवी देवताओं ने सावित्री जी को अपना शाप वापस लेने का आग्रह किया। लिया हुआ शाप वापस नहीं लिया जा सकता। गुस्सा शांत होने पर उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि पूरे संसार में केवल पुष्कर ऐसी जगह है जहां आपका मंदिर होगा। अगर किसी ने कहीं और आपका मंदिर बनाना चाहा तो उसका विनाश निश्चित है। इसी के चलते ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर पुष्कर में है। ब्रह्मा जी का मंदिर कैसे बना, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी तो किसी को नहीं है, लेकिन कहते हैं 1200 साल पहले अर्णव वंश में एक राजा को सपना आया। राजा ने देखा इस जगह पर एक मंदिर है जिसकी मरम्मत आदि की आवश्यकता है। राजा ने मंदिर को दोबारा निर्माण करवाया। मंदिर के पीछे एक पहाड़ी पर ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री का भी मंदिर है। माना जाता है क्रोध शांत होने के बाद सावित्री पुष्कर के पास मौजूद पहाड़ियों पर जाकर तपस्या में लीन हो गई और फिर वहीं की होकर रह गई। इतनी अहमियत ब्रह्मा की है उतनी ही सावित्री की भी है। सावित्री को सौभाग्य की देवी माना जाता है। ये मान्यता है कि यहाँ पूजा करने से सुहाग की लंबी उम्र होती है। यही वजह है कि महिलाएं यहाँ आकर प्रसाद के तौर पर मेहंदी, बिंदी, चूड़ियाँ चढ़ाती हैं और सावित्री से पति की लंबी उम्र मांगती हैं। कहते हैं कि यहीं रहकर सावित्री भक्तों का कल्याण करती हैं। वहां जाने के लिए श्रद्धालुओं को कई सैकड़ों सीढ़ियां पार करनी पड़ती है। ब्रह्मा और सावित्री दोनों का आशीर्वाद लेने से ये तीर्थ यात्रा सफल होती है। पुष्कर झील का भी है खास महत्व। मंदिर के बगल में ही एक मनोहर झील है जिसे पुष्कर झील के नाम से जाना जाता है। पुष्कर झील हिंदुओं का एक परम पावन स्थान के रूप में जाना जाती है। कहते हैं जब यज्ञ के स्थान को सुनिश्चित करते समय ब्रह्मा जी के हाथ से कमल का फूल पृथ्वी पर गिर पड़ा। इससे पानी की 3 बूंदें पृथ्वी पर गिर गई, जिससे पुष्कर
वो में गिरी इसी बूंद से पुष्कर झील का निर्माण हुआ। पुष्कर झील अपनी पवित्रता सुंदरता के लिए पूरे विश्व में जानी जाती है। श्रद्धालुओं के लिए पुष्कर बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार पुष्कर की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये पुरानी कथा पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये पुरानी कथा पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।